आज हम लोग पढ़ेंगे आई डिफेक्ट्स के बारे में। आँख में कौन कौन से डिफेक्ट्स हो जाते हैं। तो पहली बात तो आप जान लीजिए कि कंजंक्टिवाइटिस, ठीक है। कंजंक्टिवाइटिस क्या होता है? ये इन्फ्लामेशन है कंजंक्टिवा का, इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा, ठीक है। अब देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ कंजंक्टिवा, तो ये हमारा आई बॉल है, ये आई लेंस है जिसको सिलियरी मसल पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है, ठीक है। ये कॉर्निया है, ये आई बॉल का आउटर लेयर स्क्लेरा, स्क्लेरा ही एक्सटेंड करके क्या बनाता है? कॉर्निया बनाता है। इसके अंदर दूसरा लेयर है कौन सा? कोरोइड। और ये तीसरा जो परत है वो है रेटिना, समझ गए? ये रेटिना है और ये जो नर्व निकल रहा है ये क्या है? ऑप्टिक नर्व्स। तो कंजंक्टिवा है कहाँ पे? देखिए ये जो आई लीड्स है, आँख का ढक्कन, ठीक है, इसी के अंदर क्या है? कंजंक्टिवा है, ठीक है। समझ में आई बात? तो यहाँ जो आपका आई लीड्स है इसके अंदर क्या है? ये लेयर कंजंक्टिवा है, ठीक है। कॉर्निया को पूर्ण रूप से नहीं ढकता है, कॉर्निया के सामने देख रहे हैं बहुत नीचे में ही है थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉर्निया को कवर नहीं करता है कंजंक्टिवा, ठीक है। किसी महापुरुष ने कहा कि आँख का बाहरी परत स्क्लेरा है, उसको पीट देंगे तो कंजंक्टिवा हो जाएगा। ये बात गलत है, ये कंजंक्टिवा है ना। और कंजंक्टिवा के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है ना, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, तो ये बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस है, ठीक है। और ये कंजंक्टिवाइटिस जो है इसमें देखिएगा अक्सर जैसे आदमी के आँखों से लेयर जैसा निकलता है, ठीक है। तो वो इन्फेक्शन क्या है? बेसिकली कंजंक्टिवाइटिस है। ये आपको अंदर से निकलेगा, है ना, आई लिड्स के अंदर से या ऊपर से। तो कंजंक्टिवा के एक लेयर ऊपर हैं और दूसरा नीचे है। तो इसी में जब इन्फ्लामेशन हो जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? कंजंक्टिवाइटिस, है ना। तो आप क्या देख के ठीक कर सकते हैं इसको? तो बेसिकली बोरिक एसिड जो है उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी आई ड्रॉप्स हैं उसमें। तो ये जो कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो इसका ट्रीटमेंट है कि हम बोरिक एसिड दें। जनरली आई डिफेक्ट्स के लिए, है ना, हम क्या देते हैं? बोरिक एसिड। और बोरिक एसिड कहाँ पाया जाता है? बोरिक एसिड जो है ना, जितने भी आई ड्रॉप्स है उसमें बोरिक एसिड होता है। और बोरिक एसिड एक तरह का एंटीसेप्टिक है। क्या है? एंटीसेप्टिक। देखो वैसे हमको ये दवा ववा नहीं पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। फिर भी आप जब भी इस्तेमाल करें तो किसी एक्सपर्ट आदमी से पूछ के इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने से आड़ी बाड़ी वाला काम ना करें, ठीक है। तो अब दूसरा आई डिफेक्ट हम देख लेते हैं, मायोपिया। अधिकांशतः मायोपिया से प्रभावित होते हैं बच्चे, है ना, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, है ना, पढ़ाने वाले टीचर। हम भी मायोपिया से जो है ग्रसित हैं, ठीक है। और आजकल बिना पढ़ने वाले बच्चे भी जो है वो ज़्यादा ही ग्रसित हैं, क्योंकि भाई मोबाइल का ज़माना आ गया है। हमारे ज़माने में तो मोबाइल नहीं हुआ करता था। गुरुजी के सामने नीचे में बोरा पे बैठ के, है ना, चटैया पे बैठ के पढ़ते थे, ठीक है। ट्यूशन आप लोग कोचिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। और स्कूल में बेंच होता था, एक बेंच पर 5-5 को घुसिया के एकदम जकड़ कर बैठल रहते थे। बेंच की संख्या कम होती थी, मास्टर की संख्या कम होती थी, है ना।
लैंप लालटेन का इस्तेमाल करना होता था आप लोगों को, तो एकदम चकाचक लाइनें नहीं कटता है, ठीक है। कट गया तो गालियाँ सुनेगा लाइन वाला की कोढ़ियों न फूट जाता है ना। तो फिर भी मायोपिया हो रहा है, तो का है, तो भर दिन खेलेंगे पबजी, बेचेंगे सब्जी, बाद में दिन में खेलेंगे पबजी अभी, तो बाद में सब्जी बेचना होगा, है ना, और उसका लोग तरकारी बना के खाएगा। तो चलिए मायोपिया जान लेते हैं। मायोपिया इसको शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं, है ना, शॉर्ट, है ना, मतलब शॉर्ट साइट है। शॉर्ट साइट है इसका मतलब क्या है, शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइट है मतलब नज़दीक में आप देख सकते हैं, दूरी गड़बड़ा गया है। इसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। वो तो अजबे लीला है होगा, निकट दृष्टि दोष। अब इसको देख के ही आदमी समझ जाएगा नाम से कि हे निकट में दृष्टि दोष है, मतलब नज़दीके खराब होते। तो ये ना बात नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है। निकट ठीक है, नज़दीक में सब कुछ दिखेगा, है ना, दूर में नहीं दिखेगा, धुंधला दिखेगा। बहुत सारे लोग समझते हैं क्या नज़दीक में दिखेगा, दूर में दिखबे नहीं करेगा। अरे उसका आँख पूर्ण रूप से थोड़े खराब है। अगर दूर नहीं दिखेगा तो नज़दीक को नहीं दिखेगा। दूर का फिगर ब्लड दिखता है, ब्लड मतलब धुंधला, समझ में आई बात। तो मायोपिया जो है ना, ये समझ गए मायोपिया क्या है। इट इज़ एन आई डिफेक्ट, ये एक आई डिफेक्ट है इन विच एन अफेक्टेड पर्सन, एक अफेक्टेड पर्सन जो है क्या कर सकता है, कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियर, नज़दीक की चीज़ें साफ साफ उसे दिखेगी, बट फार ऑब्जेक्ट्स appears to him blurred। ठीक है, दूर की चीज़ें उसे कैसे दिखेगी, धुंधली, है ना, नहीं दिखेगी वाली बात नहीं है। तो सर ये मायोपिया क्यों हो जाता है, ठीक है, और मायोपिया में क्या होता है। तो मायोपिया हो गया इसका मतलब क्या है, ये जो आई बॉल है, ठीक है, आई बॉल का साइज क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। साइज इंक्रीज करने का मतलब बताइए सर। ये जो डायमीटर है आई बॉल का, ठीक है, ये डायमीटर है ना, ये बढ़ जाता है, ये बड़ा हो गया, ठीक है, आई बात समझ में। तो डायमीटर बढ़ गया। दूसरा क्या होता है कि लेंस जो है और ज़्यादा कन्वेक्स हो जाता है। वैसे भी लेंस कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, और ज़्यादा कन्वेक्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब देखिए कि अगर लेंस ज़्यादा कन्वेक्स हो जाए तो किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट जाएगा, बनना चाहिए था उसको कहाँ पर, इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे, तो ये नॉर्मल विजन होता है, ठीक है, ये नॉर्मल विजन होता है, यहाँ रेटिना पे बन रहा है। अगर रेटिना पे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं तो चलिए पॉइंट ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, चलिए, है ना, नहीं तो कहेगा वहाँ पे कि यहाँ लंबा लिया है तो उधर काहे नहीं बनाया, ठीक है। अगर ऐसे लंबा वाला ऑब्जेक्ट लेंगे तो यहाँ पे भी क्रॉस करके इमेज भी वैसा ही बनाएगा। तो इमेज कैसा बनता है आँख पे, देखिए, अगर हम ऐसे ऑब्जेक्ट ले लें तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज बनेगा रेटिना पर, बनता है इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड इमेज बनता है। लेकिन जिस आदमी को मायोपिया है तो उसके केस में क्या होता है कि इमेज वहाँ नहीं बन के इमेज कहाँ बन जाता है ना, रेटिना से आगे बन जाता है। ये मान लीजिए रेटिना हमने तीनों लेयर नहीं बनाया, ठीक है, रेटिना से कहाँ बन जाता है, आगे बन जाता है। तो अब इस आदमी को क्या है, मायोपिया है ना,
क्योंकि इसको नज़दीक की चीज़ें तो इसकी रेटिना पे बन जाएगी, लेकिन दूर की चीज़ें इसको ब्लड दिखेगी, क्योंकि इमेज बन रहा है कहाँ, रेटिना से आगे बन रहा है। तो इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, करेक्टनेस के लिए क्या करेंगे, करेक्टनेस के लिए हम इसको कॉनकेव लेंस देंगे। कौन सा लेंस देंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस इस तरह का होता है, हमने भी पहना है कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस के इस्तेमाल से ये ठीक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जैसे आगे कॉनकेव लेंस लगा देंगे तो क्या होगा, इस इमेज को और ज़्यादा ये क्या करेगा, पहले तो डाइवर्ज करेगा, फिर इसको यहाँ कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज करेगा और इमेज कहाँ बना देगा, रेटिना के ऊपर। समझ में आ रही बात। तो एकदम क्लियर हो गया कि करेक्टनेस किस लेंस से होगा, कॉनकेव लेंस से। और इसका जो कॉज है, आखिर कारण क्या है, तो मैंने कारण क्या बताया है, मायोपिया होने का कारण डायमीटर जो है आई बॉल का वो बढ़ जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप लोगों में से किसी को अगर मायोपिया है तो देख सकते हैं, चश्मा उतार लीजिए ऐसे और आंख बंद करके देखिए, ये निकला हुआ लगेगा, है ना, है निकला हुआ नहीं है, हाँ, मतलब आई बॉल का साइज जो है बढ़ गया, पूरा नहीं, ऊपर से नहीं, ये फैल गया है बीच से। ठीक है, मतलब डायमीटर बढ़ गया। डायमीटर का मतलब समझते हैं, व्यास बढ़ गया। ये एक कारण हुआ। दूसरा कारण क्या हुआ, दूसरा कारण ये हुआ कि लेंस जो है वो ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है। हाँ, लेंस बिकम्स मोर कॉन्वेक्स। लेंस ज़्यादा ही कॉन्वेक्स हो जाता है। ठीक है, अब मायोपिया के बाद हम दूसरा पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, जिसको लॉन्ग साइटनेस कहते हैं, मतलब दूर दृष्टि दोष। तो दूर में दृष्टि दोष नहीं है, उसको दूर नज़दीक में दृष्टि दोष है। नज़दीक की चीज़ें वो क्लियरली नहीं देख सकता है, लेकिन दूर की चीज़ें एकदम क्लियरली दिखता है। ये केस है किसका, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। तो कहाँ दोष है उसका, दूर में नहीं, हिंदी में जो लिखा हुआ है उसके ठीक उल्टा, उसको दूर की चीज़ें क्लियरली नज़र आती है, जबकि नज़दीक की चीज़ें क्या है ना, धुंधली नज़र आती है। समझ में आया, लॉन्ग साइटनेस। अब देखिए, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, भाई लाओ कॉपी लाओ जी, कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे नहीं पढ़ पाते हैं, वो ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका नज़दीकी खराब है, दूर की चीज़ें क्लियर दिखती है, मतलब दे आर सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो ये बात तो समझ गए कि इसको दिक्कत क्या है। तो इन दिस आई डिफेक्ट a person can see the far objects clearly। दूर की चीज़ें उसे क्या दिखेगी, while the near objects appears to him ब्लड। नियर ऑब्जेक्ट्स क्या दिखता है उसको, ब्लड, धुंधला दिखता है। ये मत समझना कि उसे नहीं दिखता है। देखो, ये हमारा बॉडी किसी भी स्थिति को एकोमोडेट कर लेता है। ठीक है, आई बात समझ में। अगर आप ज़्यादा दूर में देखते हो तो दूरी आपका एकदम क्लियर होगा। ठीक है, नज़दीकी चीज़ें खराब हो जाएगी, है ना, मतलब नज़दीक में आप क्लियर नहीं देख पाएंगे। तो हाइपरमेट्रोपिया का कंडीशंस क्या है, कॉज क्या है,
मायोपिया के ठीक उल्टा है, ठीक है। उसमें क्या था, आईबॉल का डायमीटर बढ़ गया था, देखिए है ना, ये रेटिना है, ये सिलियरी मसल्स आई लेंस को होल्ड करके रखे हुआ है, इसको थोड़ा आगे भी बनाए, ठीक है। तो इसमें डायमीटर जो है आईबॉल का वो क्या होता है, घट जाता है ना, मतलब ये यहाँ से यहाँ ये डायमीटर जो हुआ ये क्या हो गया, घट गया। दूसरा लेंस जो है ना कन्वेक्स, ये लेस कन्वेक्स होता है, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो कॉज समझ में आ गया, तो इसको लिख लेंगे। कॉज क्या है, डायमीटर जो है आईबॉल का ऑफ आईबॉल डिक्रीजेस, और क्या होता है भाई, लेंस बिकम्स लेस कन्वेक्स, ठीक है, लेस कन्वेक्स हो गया। अच्छा, इसमें होता क्या होगा, आप जानते हैं कि इमेज कहाँ बनता है, इमेज रेटिना पे बनता है, टीना पे नहीं। कहाँ बनता है, रेटिना पे। वैसे नज़रिया लोगों का टीने पे होता है। अच्छा, हमको लगा किसी का नाम है टीना, है ना, टीना मीना सोनोरिटा, ठीक है। निगाहें ठीक रखो, नज़रिया ठीक रखो, है ना, नज़र का दिक्कत नहीं आएगा। देखो है क्या कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इमेज बनना चाहिए रेटिना पे यहाँ, लेकिन अगर क्या हो गया, लेस कन्वेक्स हो गया क्या, लेंस, तो इमेज अगर ये मान लो अफेक्टेड आदमी का आई है तो ये क्या होगा, इमेज जो है वो कहाँ बन जाएगा, रेटिना के पीछू बनेगा। कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछू, यहाँ बन गया, है ना। आप जानते हैं इमेज कैसा बनता है, उल्टा, इन्वर्टेड, और रियल इमेज बनता है। क्योंकि दोनों ये रे देख रहे हैं, एक दूसरे को काट रहा है, तो रियल इमेज है, और रियल इमेज जो है हमेशा उल्टा बनता है। सर एक बात आती है कि जब इमेज हमारे आँखों में उल्टा बनता है तो फिर हम सीधा क्यों देखते हैं। सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है, कोई मोटरसाइकिल से आ रहा है, ठीक है, तो वो तो दिखना चाहिए, उल्टा ना दिखना चाहिए कि मोटरसाइकिल जो है उसका चक्का ऊपर दिखना चाहिए, आदमी का माथा नीचे दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए आपके कहने के अनुसार। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि रेटिना जो सूचना भेजती है ना ऑप्टिक नर्व से, ठीक है, तो ये सूचना चला जाता है कहाँ, हमारे ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में, ठीक है, इधर पीछे। तो विजुअल कॉर्टेक्स में जाने के बाद हमारा ब्रेन इसको समझाता है, अरे पोता हम तो हर बात नहीं समझेंगे, हम दुनिया को समझाते हैं, तुम आए हो हमको समझाने के लिए। ये जो है इमेज रियल और इन्वर्टेड उल्टा था, अब इसको पलट देगा हमारा ब्रेन, तो इमेज कैसा हो गया, ऐसा, ठीक है, सीधा हो गया, इसीलिए हमको सीधा दिखता है। तो कन्फ्यूज़न है ना, है कि हमको सीधा क्यों दिखता है, ठीक है। अब इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए, है ना, इसके लिए हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे, है ना, ठीक हो जाएगा। अब रहा बात पावर का, तो जान लीजिए कि कुछ लोग कहते क्या है कि पावर में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है भाई, है ना। लोग कहेंगे कि पावर हमारा -2 है ना, -2 डायप्टर यूनिट है पावर मापने का, है ना। तो कुछ कहेंगे कि -2 डायप्टर है ना, तो हमारा कम में पावर के लेंस लगल हन, है ना, हमारे माइनसे में है, जकर प्लस में रहे है ना तकर तो बहुते पावर हो गए। गलत बात है, माइनस है, इसका मतलब ये कॉनकेव लेंस है। कौन सा, कॉनकेव लेंस है, समझ जाइए। और पावर अगर पॉजिटिव है, यही अगर +2 रहता है मतलब पॉजिटिव पावर है ना डायप्टर, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, समझ गए। तो ऐसा मत समझे कि पावर कम है ये पावर ज़्यादा है, समझ गए। तो
कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे पावर, अब जितना आपके आँख को ज़रूरत होगा डॉक्टर साहब लिख देंगे, है ना, चेक करने के बाद, तो आप लगवा लीजिए, ठीक हो जाइएगा। ठीक है, ठीक क्या होइएगा, जब तक चश्मा लगाइएगा तब तक ठीक है, साफ साफ दिखेगा, नहीं लगाइएगा तो फिर एक बार वही स्थिति। फिर उतरता नहीं है चश्मा। रेयर केस में कम उम्र में ही जो है अगर चश्मा लगे तो उतरने के चांसेस होते हैं। अगर पावर बहुत कम जैसे 0.25, 50 अगर है तो सब उतर जाता है, -1 तक उतरने के चांसेस रहते हैं। उस अदरवाइज़ जब ज़्यादा पावर है तो उतरने का कोई चांस नहीं है कि चश्मा आपका उतर जाएगा। और हमारा देश भी ऐसा ही है, ठीक है, नहीं तो सर्जरी से ठीक किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इधर कुछ होता सर्जरी से कैसे ठीक करेगा? आई बॉल को ठीक करेगा, इंक्रीज करेगा तो उसको डिक्रीज करेगा। जी सर, ये तो काम है किसका, डॉक्टरों का, ना कि मेरा है, ठीक है। तो वही वहाँ से बताएंगे, क्योंकि यह हमारे स्कोप के बियॉन्ड चला जाता है, तो पब्लिकली तो हम बता नहीं सकते, ठीक है। और क्या करेंगे, किस तरह से ऑपरेट करेंगे, ठीक है। अच्छा अब देखिए, तो हमने कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया और ठीक हो गए। कन्वेक्स लेंस का अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो कन्वेक्स लेंस लगा दिया सामने, तो ये क्या करेगा, और ज़्यादा कन्वर्ज कर देगा। हम इस इमेज को थोड़ा सा सुधार दें, रेटिना पे बनाएं। ये क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा। कन्वर्ज करने का मतलब है कि झुका देगा, ठीक है, इस लाइट रे को, और इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। यहाँ पे इमेज बन गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ठीक है। अब जो है अगली बीमारी प्रेसबायोपिया की बात करेंगे। हाँ, देखिए, आपका जो प्रश्न है कि सर इसको कैसे ठीक कर सकते हैं सर्जरी करके, ठीक है, या ऑपरेशन करके। तो आप जानते हैं कि डायमीटर जो है आई बॉल का इस केस में क्या हुआ है, डिक्रीज़ कर गया है। अब ये अगर पॉसिबल हो तो डॉक्टर के हाथ में है ना, कि डायमीटर बढ़ा सकता है फ्लूइड वॉल्यूम चेंज करके, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर। अगर नहीं कर सकता है तो एक काम तो ज़रूर कर सकता है, लेंस जो है वो लेस कॉन्वेक्स हो गया तो लेंस बदल देंगे, सूटेबल लेंस लगा देंगे, ताकि इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे बनेगा। सिंपल सी बात है ना। वो चश्मा लगा के पावर, जितना पावर का चश्मा लगेगा उसके हिसाब से वो फोकल लेंथ फाइंड कर लेगा, ठीक है। और उसी पावर का लेंस जो है आँख में अगर लगा दिया जाए तो फिर ठीक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और आप जानते हैं कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन बहुत ईजी है। कॉर्निया जो है इसको काटा जा सकता है, ठीक है। कॉर्निया नॉन वेस्कुलर लेयर है और अंदर क्या है, आई लेंस। तो लेंस में परिवर्तन किया जा सकता है। और सामने जो है यहाँ ये एक्वस ह्यूमर, यहाँ जो एक्वस ह्यूमर होता है, तो एक्वस ह्यूमर तो लगभग बनता ही रहता है सिलियरी मसल्स के द्वारा। इधर से कैनाल ऑफ सचलिम से निकल जाता है ना। तो इसी को एंगल ऑफ ड्रेनेज भी कहते हैं, आगे पढ़ाएंगे ग्लूकोमा में। तो अगर ये निकल भी जाता है ना यहाँ फ्लूइड जो है एक्वस ह्यूमर, तो फिर से डॉक्टर उसको डाल सकता है, क्योंकि एक्वस है वो। एक्वस मतलब जलीय है, ठीक है, मतलब पानी के जैसा है, उसको चढ़ा सकता है ना। कितनों के साथ ऐसा हुआ है कि इसमें पेन वन लग गया है, पानी निकल जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर साहब उसमें चढ़ा देते हैं पानी, कहते हैं आपका आँख ठीक हो गया। बाद में कॉर्निया जो है वो ख़राब होने लगता है, तो फिर ऑपरेशन होता है, ठीक है। समझ गया बात, कॉर्निया बदला जाता है, कोई दिक्कत? अब देखिए प्रेसबायोपिया है ना, बड़ी अच्छी बीमारी है, बुड्ढों को होती है ना। वैसे आजकल कौन बुढ़ा कौन जवान, क्या जी?
देख लेते हैं कंडीशन क्या है। ये बेसिकली ओल्ड एज रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, बुढ़ापे में होता है। आप देखे होंगे कोई गांव से हैं तो गांव जाइएगा, है ना, शहरों में भी ऐसा नहीं है कि गांव के बूढ़े ही बूढ़े होते हैं। हाँ, गांव के लोग क्या करते हैं, अपने शरीर पे कम ध्यान देते हैं। और शहर में तो बुढ़ा भी कहता है अभी तो मैं जवान हूँ, सूट पैंट पहन लेगा, है ना, और जवानी पूरा दिखाता रहता है, बाल बाल रंग लगेगा कि 60 साल का नहीं है ना, 30 साल का छोकरा है, ठीक है। 30 साल के भी छोकरे नहीं होते हैं, लेकिन मान लीजिए, हाँ, अब जैसे देखिए सलमान खान बुढ़वा हो गया लेकिन मेंटेन करता है। गांव के लोग उतना मेंटेन नहीं करते हैं। आप जाइएगा गांव में तो बेसिकली कहेगा कोई बुढ़वा या बुढ़िया, बड़ा गौर से देख के, इधर बड़ा गौर से देखेगा। क्या नाम है? गौतम। अच्छा, गौतम छी रे, जा बड़की ताके भऽ गेली रे बउआ। बाबू ठीक हो ना? अब बियाह शादी कहिया करबी? एते टाके भऽ गेलै छौड़ा, बियाहो करते रहे, भोजो तोजो खिया ना, भोजो जगतै, हमसब बारातियों तो राती जेबै, है। तो उसको क्या है, प्रेस बायोपिया में, ठीक है, क्या दिक्कत हुआ वो समझ गए। बड़ा गौर से देखना पड़ता है, तब वो समझते हैं कि कौन है। मतलब वो उनका फोकल लेंथ खराब है कि सिलियरी मसल खराब है। वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए क्या करेगा, अपने लेंस को एडजस्ट करेगा। तो फोकल लेंथ खराब नहीं होता है, ठीक है, पावर ऑफ एकोमोडेशन खराब है, ठीक है। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है हमारे आँख की ये एबिलिटी है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को नज़दीक से दूर तक कहीं का भी ऑब्जेक्ट हो उसको इजीली देख सकते हैं, फोकल लेंथ हम अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब सिलियरी मसल, देखिए ये आई बॉल है, ये आई लेंस है, आई लेंस को पकड़ के रखता कौन, सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स ये है ना, और सिलियरी मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लूज़ कर जाती है, ठीक है। सिलियरी मसल की जब फ्लेक्सिबिलिटी लूज़ कर जाएगी तो उसको, है ना, लेंस को फोकल लेंथ चेंज करने में परेशानी होती है, समझ रहे बात। तो ये ओल्ड एज रिलेटेड बीमारी है, ठीक है, जिसमें आदमी का गड़बड़ा जाता भाई। इस तरह के लोगों का को इलाज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाईफोकल लेंस का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? बाईफोकल लेंस। गांधी जी का चश्मा देखे होंगे, है ना, लोग उसी तरह के बहुत सारे लोग आजकल भी चश्मा एकदम नया नया डिज़ाइन में बना के पहनता है। पहले गांधी जी पहनते थे, स्वच्छता अभियान वाला चश्मा है, समझ गए हैं। बीच में कुछ फैशनेबल चश्मा पहनते थे, आजकल देखते हैं कि हमारे यहाँ क्लास 10 के कुछ बच्चे आते हैं इस तरह के चश्मा पहन के, ठीक है। आप लोग तो 11th में हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए लेकिन उन लोगों में पावर नहीं होता है, झूठो कह देता है कि पावर है, ठीक है। फैशन है, स्मार्टनेस, टू रिवील स्मार्टनेस दे यूज इट बिकॉज दे थिंक आई एम स्मार्ट, है ना। दे मे और मे नॉट भी, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। अच्छा, तो इस तरह के चश्मे आप देखोगे बूढ़े सूढ़े लोगों का, नीचे में लगा होता है कॉन्वेक्स लेंस। आप देखिएगा ऐसे कटा होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। और ऊपर में क्या है, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों का ही इस्तेमाल हो गया, अर्थात ये क्या है, बाईफोकल लेंस है। तो जब बाईफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है तो आप समझ जाइए कि इस आदमी को क्या है, प्रेस बायोपिया है। इसमें क्या है, प्रेस बायोपिया में, इन दिस कंडीशन द अफेक्टेड पर्सन, है ना,
इज अनेबल टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट, है ना, रैंडमली एंड एट क्विक रिस्पॉन्स। ठीक है, तुरंत के रिस्पॉन्स में वो एडजस्ट नहीं कर सकता है ना अपने फोकल लेंथ को। काहे कि इसका कॉज क्या है, सिलियरी मसल्स बिकम्स वीक। ठीक है, सिलियरी मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं।